हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। यहाँ ये पार्ट 3 स्काई विज़न पार्ट 3 का वीडियो है। यहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं? दिस आर स्मॉल बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स। ये एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉल बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं उनके ऑर्बिट में। और कहाँ घूमेंगे? मार्स और जुपिटर के बीच में घूमेंगे। ठीक है, एस्टेरॉइड्स हमेशा मार्स एंड जुपिटर के बीच में घूमेंगे। एस्टेरॉइड इज सेड टू बी दैट पार्ट्स ऑफ मैटर विच कुड नॉट टेक द शेप ऑफ अ प्लैनेट ड्यू टू सम रीजन्स। एस्टेरॉइड्स जो है मैटर यानी होता है द्रव्य, है ना। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग मैटर से बना होता है। ठीक है, तो दैट पार्ट ऑफ मैटर है जो कि क्या है, प्लैनेट का शेप नहीं ले सकता कुछ कारणों के से। ठीक है, प्लैनेट का शेप नहीं ले सकता कुछ कारणों से। अब आप लोग यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कॉमेट्स है। ठीक है, हिंदी में हम इनको धूमकेतु कहते हैं। Comets are small heavenly bodies which revolve around the sun, which can see them only when they are very near to the sun. ये स्मॉल हेवनली बॉडीज़ हैं विच रिवॉल्व, ये भी सन के चारों ओर ही घूमते हैं। ऑलमोस्ट हमारे मिल्की वे में सारी चीज़ें सन के चारों ओर ही रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, मून अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। वी कैन सी दैम ओनली व्हेन दे आर वेरी नियर टू द सन। हम इसको, ये कॉमेट को या धूमकेतु को तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास हो। इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अ स्मॉल ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। इसका जो आपका इसका फीचर है या इसकी जो बनावट है वो कुछ ऐसी है कि इसका जो सामने सिरा है ना, फ्रंट है इसका, बहुत ब्राइट रहेगा और एक टेल के जैसा या पूंछ के जैसा निकला रहेगा, जो वो भी आपका क्या रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। ये जो टेल है ना, कॉमेट का जो टेल है वो हमेशा सन से दूर जाते हुए रहेगा। ठीक है, मतलब सन को छोड़ के जा रहा है समझ लीजिए, तो उसका टेल दूर जाते हुए उस डायरेक्शन में है। यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कॉमेट जो है एक फिक्स्ड इंटरवल मतलब एक निश्चित समय के बाद ही दिखता है। Halley's comet is one such comet which appears after 76 years. Last time it was seen in 1986. हेली नाम का एक कॉमेट था जो कि 1986 में दिखा था, 1986 से सॉरी 76 ईयर्स के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद ये जो हेली कॉमेट है, हेली नाम का जो धूमकेतु है वो दिखता है। आर्टिकल नंबर 1.6 आप लोग के सामने है, मेटियोर्स एंड मेटियोरिटीज़। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समटाइम्स ड्यूरिंग डार्क नाइट्स यू मे सी ब्राइट लाइंस ऑफ लाइट इन द स्काई। बहुत काले अंधेरी रात में हाँ, डार्क नाइट्स में आपने देखा होगा कि कुछ लाइंस होती हैं जो कि क्या है, चमकती हुई लाइंस होती हैं। सम कॉल दीज एज शूटिंग स्टार्स और फॉलिंग स्टार्स। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहते हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट स्टार, लेकिन ये तारे नहीं हैं। दे आर मेटियोर्स। मेटियोर्स आर सम स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी हेवनली बॉडी है, रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों चक्कर लगाती है। व्हेन दीज बॉडीज एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर ये आ जाती है बहुत तेज़ी से, हाई स्पीड के साथ, दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब दो चीज़ों के बीच में अगर आपका रबिंग होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो आने के कारण, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के कारण कुछ ना कुछ से तो टकराएगा ही और बर्न हो जाएगा। एंड दे अपीयर एज अ ब्राइट लाइट्स इन द स्काई। और जब बर्न होने के बाद वो क्या है, ब्राइट लाइट के जैसे लाइन जो रहेगा ऐसे दिखेगा। सम मेटियोर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली इन द एटमॉस्फेयर एंड सम पार्ट ऑफ इट फॉल्स ऑन द अर्थ विदाउट बर्निंग।
सम कुछ ऐसे मेटेओर्स होते हैं जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते और उनका कुछ पार्ट क्या है बिना जले अर्थ में गिर जाता है। दीज अनबर्न बॉडीज आर कॉल्ड व्हाट मेटेओरिटीज़। और ये जो अनजली या बोल सकते हैं कि पूरी तरह से जली हुई नहीं है, ये बॉडीज़ क्या कहलाते हैं, मेटेओरिटीज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने as we know all the 8 planets and satellites revolve on their own path without obstructing the others around the sun in a disciplined manner. Do we also behave in same manner? Are we maintaining the peace and integrity in our society? हाँ, ये क्वेश्चन है, रिलेट कर रहा है हमारी सोसाइटी को। लेट अस गिव अ थॉट ऑन हाउ टू मेंटेन अ हारमोनियस रिलेशनशिप विथ आवर फेलो बीइंग इन द सोसाइटी। एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना चाह रहा है कि जैसे कि सन के चारों ओर सारे 8 प्लैनेट्स क्या है रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसे मतलब एक उनका क्या है डेफिनेट टाइम इंटरवल है उनके घूमने का, उनके पास डेफिनेट सैटेलाइट्स हैं। लाइक दिस हम अपनी सोसाइटी को अच्छे से वैसे कैसे सेट कर सकते हैं, कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन आंसर तो यहाँ वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से। स्टार्स आर सच हेवनली बॉडीज विच इमिट लाइट एंड एनर्जी ऑफ इट्स ओन। द डिस्टेंस बिटवीन द हेवनली bodies are measured in light years. Constellations are the group of stars which tends to form a particular shape. Planets are those heavenly bodies which revolve around the sun. तो यहाँ पे हमने इतनी सारी बातें सीखी है। सैटेलाइट्स आर दोज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी ऑफ दी प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, meteors and meteorities. The planets revolving around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now here your chapter is complete. तो क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर, है ना। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर हियर यू कैन सी। ओके, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।